morning, friends. You may know that your periodic test will be started soon, and there is no new topic for learning today. We will start with the chapter first for your revision, so that you can get good marks in periodic test, and I will explain it with their questions. Listen here. The best business present in the world is the first chapter of Honeydew, and it's the syllabus of periodic test also. Then it's the first question here. What did the author find in a junk shop? कि जो author है उसको जंक शॉप में क्या मिलता है? जंक शॉप जहाँ खाने पीने की जो आप खाते हो जंक फूड वगैरह, वहां पर उसे क्या मिलता है? तो इसका आंसर है The author found a very 19th century roll top desk in a junk shop. कि ऑथर को क्या मिलता है जंक शॉप में? एक बहुत 19th सेंचुरी की बिल्कुल 19th सेंचुरी की थी पुरानी रोल टॉप डेस्क, मतलब कि एक डेस्क मिलती है पुरानी एकदम जर्जर हुई हुई, जंक शॉप में उसे वो मिलती है। जाकर देखता है, जब वो बैठता है वहां जाकर देखता है, वहां एक उसे डेस्क दिखाई देती है, मेज दिखाई देती है जिसमें ड्रॉयर वगैरह होते हैं काउंटर टाइप, वो उसे दिखाई देती है। तो जंक शॉप में उसे यही मिलती है, और जो लगभग कब की थी? 19th सेंचुरी की। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉयर? हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन द ड्रॉयर? इसमें है कि जब वो टेबल जो डेस्क उसे मिलती है रोल टॉप डेस्क, उस डेस्क में एक ड्रॉयर था, तो उस ड्रॉयर में सीक्रेट ड्रॉयर था, तो उसे उसमें क्या मिलता है? ड्रॉयर जब उसने खोला है तो उसके अंदर उसे क्या मिलता है? तो इसका आंसर है द ऑथर फाउंड अ स्मॉल टीन बॉक्स इन ए सीक्रेट ड्रॉयर। कि जो एक छुपा हुआ जो बुक ड्रॉयर था उसमें ऑथर को क्या मिलता है? टीन बॉक्स मिलता है। टीन बॉक्स मतलब लोहे का कोई डब्बा सा, वो उसे मिलता है। And there was a piece of lined note paper in it. और वहां पर एक उस टीन बॉक्स के अंदर उसको क्या मिलता है ऑथर को? एक लाइन्ड पेपर, मतलब जिसपे कुछ लिखा हुआ था, लाइन वाले पेपर था, नोट पेपर, कोई पेपर था जिसपे कुछ लिखा हुआ था, ऐसा पेपर उसको उस टीन बॉक्स के अंदर मिलता है। तो क्लियर हुआ ये फर्स्ट? इसमें फिर से देखो, ऑथर जाता है जंक शॉप पर, जंक शॉप पर उसे क्या मिलता है? ए रोल टॉप डेस्क, एंड रोल टॉप डेस्क में जो सीक्रेट ड्रॉयर था उसमें से उसे टीन बॉक्स मिलता है, एंड जब वो टीन बॉक्स को ओपन करता है तब उसे क्या मिलता है? ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर इन इट। कि उसे लिखने वाला जो पेपर होता है लाइन का लिखा हुआ कुछ मिलता है। मोस्ट अच्छा सेकंड, इसी का पार्ट है सेकंड, हु डू यू थिंक had put it in the drawer? भाई जब आपने स्टोरी को पढ़ा तो आपको क्या लगता है कि ये जो लेटर है, ये जो टिन बॉक्स है, उस ड्रॉर के अंदर किसने रखा होगा? क्वेश्चन यही आपके लिए। तो मोस्ट लाइकली इट वाज पुट देयर बाय मिसेज जैम मैकफर्सन, हु वाज मिस्टर जेम्स वाइफ। तो इसमें है कि मुख्यतः ये हो सकता है कि किसने रखा होगा? ये रखा गया होगा मिसेज जैम मैकफर्सन के द्वारा। भाई ये जो लेटर है ये जिम मैकफर्सन के द्वारा रखा गया होगा। क्यों? और वो कौन थी? वो जिम्स की वाइफ थी, मिस्टर जिम की वो वाइफ थी। तो इसमें यही पूछा गया है। और अब ये है कि भाई रोल टॉप डेस्क उसने हो सकता है बेच दिया उसकी वाइफ ने, और उसी में वो लेटर रखा हुआ रह गया हो जो उसके हस्बैंड ने उसके लिए लिखा था। तो क्लियर? एंड इट्स द थर्ड क्वेश्चन, who had written the letter to whom and when? जो ऑथर को लेटर मिलता है टीन बॉक्स के अंदर, उस लेटर के बारे में ही यहाँ पर अब जिक्र किया गया है, पूछा गया है आपसे कि ये जो लेटर है ये किसने लिखा था, किसको लिखा था और कब लिखा था? तो इसका रिप्लाई है जिम मैकफर्सन had written the letter to his wife कॉनी। कि जिम मैकफर्सन ने ये लेटर अपनी वाइफ कॉनी मैकफर्सन को लिखा था। कब लिखा था? ऑन दिसंबर 26, 1914 में। तो ये इसका रिप्लाई है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वाज द लेटर रिटन?
अब इसी लेटर से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन है कि ये जो लेटर है ये क्यों लिखा गया, क्या रीजन था इसका, क्या बातें थी इसमें। जिम रोट द लेटर टू टेल हिज वाइफ अबाउट द फुटबॉल मैच, कि जो जिम मैकपर्सन है वो अपनी वाइफ को, वहां पर एक फुटबॉल मैच हुआ था जब वो कहीं बाहर था, तो वहां पर एक फुटबॉल मैच हुआ था, उसके बारे में ही वो अपनी वाइफ को शेयर करना चाहता था, उसके बारे में जो डिटेल्स थी वो सब उसका जो मैटर था फुटबॉल मैच का वो अपनी वाइफ से शेयर करना चाहता था, और इसी शेयरिंग व्यूज के साथ उसने लेटर अपनी वाइफ को लिखा था। इट्स द क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट, व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड, कि जो उसने लेटर में लिखा था विलास, इसी का जो फर्स्ट पार्ट था कि उसने क्या बताया था कि क्यों लिखा था, तो उसने बताया था फुटबॉल मैच के बारे में उसको शेयर करना था इसलिए लिखा था। अब इसी का सेकंड पार्ट बन रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसी क्या वंडरफुल बात थी, क्या घटित हुई थी उस दिन, क्या ऐसा हुआ था जो उसको शेयर करना था और क्या उसमें खास बात थी। What was the wonderful thing that had happened, जो वहां पर हुआ था फुटबॉल मैच के टाइम जो घटना हुई थी, उसमें ऐसी क्या वंडरफुल थिंग थी जो उसको शेयर करनी पड़ी। Then answer, the British and Germans were engaged in a war. ब्रिटिश और जर्मन, जो जर्मन के लोग हैं और ब्रिटिश के, वर एंगेज्ड मीन्स आपस में युद्ध के लिए एंगेज थे, बिजी थे वो, ठीक है, युद्ध के लिए, वार मीन्स युद्ध। ब्रिटिश एंड जर्मन्स वर एंगेज इन ए वार, ब्रिटिश की एक सेना थी, दूसरी जर्मन की थी और वो युद्ध के लिए गए हुए थे। येट ऑन क्रिसमस डे, फिर भी क्रिसमस डे आ गया, क्रिसमस डे पर द वेरिंग सोल्जर वर मेकिंग पीस, वेरिंग सोल्जर जो योद्धा थे, सैनिक थे जो युद्ध के लिए गए थे, वो क्या कर रहे थे, मेकिंग पीस, पीस मीन शांति, वो शांति बनाए रख रहे थे। इसमें ये बताया है कि हालांकि वो युद्ध करने गए थे, भाई जर्मन्स हैं और ब्रिटिश हैं, उनके जो सोल्जर थे वो वहां पर युद्ध करने के लिए गए थे, वेरिंग सोल्जर थे वो युद्ध के लिए गए थे आपस में लड़ने के लिए बॉर्डर पर। लेकिन क्या होता है कि क्रिसमस डे पर उन्होंने उस दिन क्या फैसला किया कि आज हम युद्ध नहीं करेंगे, आज हम क्या करेंगे, पीस मतलब शांति बनाए रखेंगे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, दे सेलिब्रेट, दे मीन्स ब्रिटिश और जर्मन्स, दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर एंड प्लेड अ फ्रेंडली फुटबॉल मैच। उन्होंने सेलिब्रेट किया क्रिसमस को अच्छे से, इकट्ठे दोनों इन्होंने सेना ने मिलकर के क्रिसमस को सेलिब्रेट किया अच्छे से और एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच भी खेला। Thus it was the wonderful thing that happened on that day. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यही वंडरफुल बात थी उस दिन जो कुछ घटित हुआ, उसमें जो खास अद्भुत बात थी वो यही थी कि दोनों सेनाएं युद्ध के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने युद्ध ना करके क्रिसमस डे पर उन्होंने शांति बनाए रखी और एक दूसरे के साथ फुटबॉल मैच खेला। तो इसी बात को उसने जिम मैकपर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी मैकपर्सन से लेटर के द्वारा शेयर किया। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक जिम मैकपर्सन केम बैक फ्रॉम द वार? हाउ डू यू नो दिस? क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि जो जिम मैकपर्सन है वो युद्ध से, वार से वापस आया होगा? और जो आप आंसर दे रहे हो उसके बारे में आपको चैप्टर से कैसे पता लगता है, या किन थॉट्स के बेस पे आप बोल सकते हो कि वो आया या नहीं आया, जो भी आप रिप्लाई करते हो। देखिए, नो, इट इज मोस्ट लाइकली दैट जिम मैकपर्सन डिडंट कम बैक फ्रॉम द वॉर। भाई आंसर है इसका कि नहीं, ये मुख्यतः लगता है कि जिम मैकपर्सन वार से वापस नहीं आया था वो। इन द नोट पेपर इट वाज रिटन दैट द लेटर वाज जिम्स लास्ट लेटर। इन द नोट पेपर, उसमें एक नोट पेपर ऊपर लिखा हुआ था, जो ऑथर को जब टीन के अंदर एक टीन बॉक्स था उसके अंदर जो वो लेटर मिलता है उसमें एक नोट पैड छोटा सा लिखा हुआ था, उसमें क्या लिखा था, इट्स लास्ट लेटर ऑफ जिम। तो इसमें पूछ रहा है कि भाई वो आपको कैसे पता लग रहा है कि वो वापस आया था नहीं आया युद्ध से। इन द नोट पेपर इट वाज रिटन, नोट पेपर पर ये लिखा गया था कि ये जो लेटर है ये
जिम का लास्ट लेटर है, ठीक है। और कॉनी मैकफर्सन डिडंट रिसीव एनी मोर लेटर्स फ्रॉम हिम। और इस तरह से हमें पता चलता है कि कॉनी जो मैकफर्सन है, कॉनी मैकफर्सन ने कोई भी लेटर दोबारा उसे, कोई भी लेटर जिम मैकफर्सन के द्वारा उसे कभी भी नहीं मिला। इसमें देखो आप कैसे पता लगाओगे, फिर से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। नो, इट इज मोस्ट लाइकली दैट जिम मैकफर्सन डिडंट कम बैक फ्रॉम द वार, कि भाई जिम मैकफर्सन बिल्कुल वापस नहीं आया था वार से। क्योंकि क्या है, हमें पता कैसे लगा, वी केम टू नो दैट इन द नोट पेपर इट वाज रिटन, क्या लिखा हुआ था, द लेटर वाज जिम्स लास्ट लेटर, कि ये जिम का लास्ट लेटर है। कॉनी मैकफर्सन डिडंट रिसीव एनी मोर लेटर फ्रॉम हिम, कि जो कॉनी मैकफर्सन है उसकी जो वाइफ है उसको फिर दोबारा कभी भी कोई और लेटर जिम मैकफर्सन के द्वारा, उसके हस्बैंड के द्वारा उसे कभी भी नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट, कि जो ऑथर है वो ब्रिडपोर्ट क्यों गया था। तो इसमें आंसर है, द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट बिकॉज दैट वाज द एड्रेस वेयर मिसेस मैकफर्सन लिव्ड। ऑथर जो है ब्रिडपोर्ट इसलिए गया था क्योंकि जब वो लेटर लेता है, वहां से उठाता है, तो वहां पर एक एड्रेस था, वो कहाँ का था, जहाँ पर मिसेस मैकफर्सन रहती थी, वो एड्रेस कहाँ का था, ब्रिडपोर्ट का। और ब्रिडपोर्ट पर मिसेस मैकफर्सन रहती थी और मिसेस मैकफर्सन को वो लेटर वापस देने के लिए ही वो ब्रिडपोर्ट गया था। ही वांटेड टू गिव दैट लेटर बैक टू हर, वह उस लेटर को कॉनी मैकफर्सन को वापस देना चाहता था, इसीलिए वो ब्रिडपोर्ट गया था और ब्रिडपोर्ट में मिसेस मैकफर्सन रहती थी। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम लेटर, भाई कितने दिनों तक, आपको क्या लगता है कि कितने टाइम तक जिम जो कॉनी थी उसने जिम के पत्र को, जिम के लेटर को अपने पास रखा होगा। तो स्टूडेंट्स इसके आप दो तरह से आप इसके रिप्लाई दे सकते हो, दो तरह से इसके आंसर्स हैं। फर्स्ट ये है और सेकंड और है, जो आपको इजी लगे उसको देखना, बाकी आप समझो दोनों। देखिए, कॉनी मस्ट हैव केप्ट जिम्स लेटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, अवश्य ही, बिल्कुल, कॉनी के पास जो लेटर है ना जिम का, वो लंबे टाइम तक रहा होगा। दिस इज बिकॉज शी टोल्ड द नैरेटर हाउ शी read it quite often every day so that she could feel that Jim was near him. कॉनी के पास वो लेटर काफी टाइम तक रहा होगा, ये इसलिए है क्योंकि उसने नैरेटर को, नैरेटर मतलब जो राइटर है जिसने लिखा है, अपने वर्ड्स में स्टोरी को लिखते हैं उसको हम नैरेटर बोलते हैं, जो लिखता है, नैरेटर को ये बताया था कि वह कैसे अक्सर प्रत्येक दिन उन लेटर्स, उस जो लेटर था ना उसको पढ़ती थी और वह फील करती थी, उसको क्यों पढ़ती थी, ताकि उसे ये फील हो कि उसका जो हस्बैंड है जिम मैकफर्सन वो उसके साथ ही है। इन अदर हैंड्स यू कैन राइट द अदर आंसर, लिसन। एंड बेटा ये सेकंड आंसर है इसका, सेम जो आंसर था उसका सेकंड पार्ट नहीं कह सकते, उसी के दूसरा आंसर मैंने लिखा है ताकि आप क्लियर कर सको इसे अच्छे से। कॉनी रिसीव जिम्स लेटर ऑन 25 जनवरी 1915। कॉनी को जिम का जो लेटर है वो 25 जनवरी 1915 को मिला था। एंड द ऑथर शॉ दिस लेटर ऑन 25 दिसंबर 1915। और ऑथर ने इस लेटर को कब देखा, 25 दिसंबर 1915। So we can say that Connie had kept her husband's letter about 10 or 11 months. इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉनी ने अपने हस्बैंड के लेटर को लगभग 10 और 11 महीने रखा होगा। क्वेश्चन 8 है, Why do you think the desk had been sold and when? आपने इस चैप्टर को पढ़ा, then Why do you think, आपको क्यों लगता है कि जो डेस्क है वो कब बेची गई होगी और कब मतलब क्यों बेची गई थी और कब बेची गई थी, ये बताना है आपको। जो डेस्क ऑथर को जंक शॉप में मिलती है तो उस डेस्क के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर कि आपको क्या लगता है, आपने जब चैप्टर को पढ़ा तो आपको क्या लगता है कि आपके माइंड में क्या बात आ रही है कि जो डेस्क है वो कॉनी मैकफर्सन ने क्यों बेची
और कब बेची? Then answer is the desk must have been sold when the house in which Connie Macpherson lived had caught fire. कॉनी मैकफरसन का जो घर था वो जल गया था, उसमें आग लग गई थी। तो ये हो सकता है कि जो डेस्क है वो दूसरे सामान के साथ साथ वो डेस्क भी बेची गई हो। जब कॉनी मैकफरसन के घर में आग लग जाती है तो उसका सब कुछ जल जाता है, उसके बाद जो कुछ सामान बचा था थोड़ा बहुत वो सारा बेच दिया जाता है, क्योंकि सब डिस्ट्रॉय हो गया था, उसका बेच दिया जाता है। और बेचने के बाद उसको जो उसके पड़ोसी, क्योंकि वो काफी एज हो गई थी, लगभग 101 इयर्स ओल्ड लेडी हो गई थी वो, तो उसके बाद उसके जो पड़ोसी है, नेबरहुड में रहने वाले जो लोग हैं, वो उसे एक नर्सिंग होम में छोड़कर आ जाते हैं ताकि उसके वहां देखभाल हो सके, उसका ट्रीटमेंट हो सके, इसलिए। तो इसमें ये पूछा आपको कि भाई डेस्क वो कब बेची गई होगी, भाई क्यों बेची गई, वजह क्या थी? The desk must have been sold when the house in which Connie Macpherson lived had caught fire. डेस्क तभी बेची गई होगी जब कॉनी मैकफरसन जिस घर में रहती थी उस घर में आग लग गई थी, तब उस डेस्क को बेच दिया गया। She was taken in a nursing home. उसे नर्सिंग होम में लाया गया। All the burnt up things मतलब जली हुई चीजें, जितनी भी जली हुई वस्तुएं थी, जितनी भी burnt up things थी, must have been sold after that. जरूर है कि जो भी बच गई थी, जो चीजें जल गई थी, वो सारी चीजें ही बेच दी गई हो और उन्हीं burnt up things के साथ साथ जो डेस्क है, एक रॉट ऑफ डेस्क है, उसको भी बेच दिया गया हो। Question 9. Why do Jim and Hans think that games or sports are good ways of resolving conflicts? Do you agree? Question है, इस चैप्टर के अंदर जिम और हंस जब फुटबॉल मैच चल रहा होता है, दोनों मिलते हैं, दोनों कैप्टन हैं ये टीम के, ब्रिटिश और जर्मन अलग अलग जो आर्मी है उनके। अब जब टीम बन गई है तो ये कैप्टन है, फुटबॉल मैच चल रहा है, तो अब इसमें क्या होता है कि आपस में बातें करते हैं और इनकी क्या सोच है। ये कहते हैं कि गेम्स और या कोई खेल है वो बहुत ही अच्छा तरीका है, वेज है, बहुत अच्छा एक ढंग है, तरीका है, क्या, किसके लिए? रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, वाद विवाद जो है उनको रिसॉल्व करने का, उनको मतलब कि दोबारा से एकदम सही करने का बहुत अच्छा तरीका है खेलना। तो क्या आप इनकी सोच के साथ एग्री हो? आंसर, Jim and Hans thought that games or sports are good ways of resolving conflicts because nobody dies in matches. इसमें बताया गया जिम और हंस जो है वो ये उनकी ये सोच थी, वो ये सोचते थे कि गेम्स और स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ही अच्छा एक तरीका है कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करने का, कॉन्फ्लिक्ट को किसी भी वाद विवाद का सॉल्यूशन ढूंढने का बहुत अच्छा तरीका है गेम स्पोर्ट्स, क्योंकि मैच में कोई भी नहीं मरता है। जब युद्ध होता है, वार होता है, तो उसमें सब डेथ भी होती है, मरते हैं, काफी लॉस होता है, लेकिन मैच जो होता है उसमें हार जीत होती है, बट किसी का वैसे नुकसान नहीं होता है, कोई हार्मफुल फैक्ट नहीं होता है। ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ वार्स ओनली लीड टू डेथ एंड डिवास्टेशन, कि दूसरी तरफ क्या है, जो युद्ध होते हैं वो किस तरफ ले जाते हैं, या तो उससे डेथ, लोगों की मृत्यु होती है, आपस में एक दूसरे को मारते हैं, या फिर तबाही की तरफ वो ले जाता है। जो युद्ध होता है वो हमेशा मौत की तरफ या तबाही की तरफ ले जाता है। डिवास्टेशन मीन्स किसी भी हानि, नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान, तबाही, बर्बादी। तो इसमें यही है कि हाँ, हम एग्री हैं जिम और हैंस की सोच के साथ कि जो गेम और स्पोर्ट्स है वो एक अच्छा वे है कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करने का, जो वाद विवाद है उनका सॉल्यूशन ढूंढने का एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि मैच में कोई भी नहीं मरता है। लेकिन अगर हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन युद्ध से करते हैं, हम लड़ाई झगड़े से करते हैं, तो वो जो होता है वो हमें किस तरफ ले जाता है, या तो मौत के मुंह में या बहुत बड़ी तबाही के रूप में हमें उसका रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, What is Connie's Christmas present? Why is it is the best present in the world? कि कॉनी का जो क्रिसमस प्रेजेंट है वो क्या
है इस चैप्टर के अंदर पॉनी को जो प्रेजेंट मिला है क्रिसमस के ऊपर वो क्या है ये बताना है। तो सेकंड है व्हाई इज इट, क्यों ये वर्ल्ड में सबसे प्यारा सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट है। तो देखिए आंसर, व्हेन द नरेटर केम टू रिटर्न कॉनीज लेटर एंड बॉक्स, जब नरेटर है कॉनी के घर जाता है ब्रेड पॉट में, उसको वो लेटर और वो टीन बॉक्स वापस करने के लिए जो उसे रोल्टॉप डेस्क में मिला था, और रोल्टॉप डेस्क उसे मिली थी एक जंक शॉप पर। जब उसे वो वापस करने जाता है तो ड्यू टू मेमोरी लॉस एंड ओल्ड एज, मेमोरी लॉस याददाश्त गुम मतलब हल्की पड़ने के कारण याददाश्त कम हो गई थी उसकी, किसकी, कॉनी मैकफरसन की, और ओल्ड एज होने की वजह से शी थॉट, वह सोचती है, उसने सोचा कि that her husband Jim had come back home for Christmas, अपनी मेमोरी लॉस और ओल्ड एज के कारण कॉनी मैकफरसन ये सोचती है, उसने कॉनी मैकफरसन ने ये सोचा कि उसका जो हस्बैंड जिम मैकफरसन है वो क्रिसमस के लिए वापस घर आ गया है। That delusion was Connie's Christmas present. Delusion means भ्रम, मतलब कि ये जो उसका वहम है, एक भ्रम है, यही उसके लिए कॉनी के लिए क्रिसमस प्रेजेंट बन गया। उसको ये लग रहा है कि नैरेटर को पहचान नहीं पाई, उसे लगा कि नैरेटर नहीं है, ये उसका हस्बैंड जिम मैकफरसन है, और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो कहती है यस इट इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर मी इन द होल वर्ल्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, we have revised the question answer of the first chapter, the best Christmas present in the world, and now we will revise the word meaning of this chapter. Look at students, there are some words, those are in the chapter. Spotted it, spotted it means saw it, किसी को देखा। स्कॉच मार्क्स, स्कॉच मार्क्स, स्कॉच मीन्स जलने के जो निशान होते हैं, स्कॉच मीन्स बर्न, बर्न, बर्न मीन्स जलना, मार्क्स। नेक्स्ट है रिस्टोर, रिस्टोर मीन्स होता है किसी चीज को दोबारा रिस्टोर करना, मीन्स रिपेयर, मरम्मत करना, रिपेयर। विनीर, विनीर मीन होता है a thin layer, a thin layer of plastic, प्लास्टिक की एक पतली सी जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, वेनिर। जैसे डेस्क थी तो उसके ऊपर एक पलाई का सा था, कुछ लेयर थी, उसको वहां पे वेनिर बोला गया। टेकन देयर टॉल ऑन, टेकन देयर टॉल ऑन मीन्स होता है खराब हो जाना, डैमेज हो जाना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज, डैमेज्ड, ओके। स्टक फास्ट, स्टक फास्ट मीन्स होता है शट टाइट, किसी चीज को एकदम से टाइट बंद कर देना, ओके, स्टक फास्ट। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रिपल्स, इट्स द फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, एक ऐसी फीलिंग जो आपको ये बताए, आप ऐसा फील कराए कि ये काम गलत हो रहा है, आप कुछ गलत करने जा रहे हो और आप अंदर से हेजिटेट हो रहे हो, जो फीलिंग होती है उसी को क्या बोलते हैं, स्क्रिपल्स। फीलिंग that make you hesitate to do something wrong. नंबर 8 पे है ट्रेंचेज। ट्रेंचेज एक ऐसा होल होता है, एक सुरंग होती है जो सोल्जर जो लोग होते हैं वो यूज करते हैं एनिमी से बचने के लिए। देन यू कैन राइट इन इंग्लिश दैट लॉन्ग डीप होल्स वेयर soldiers, long deep holes where soldiers hide from enemy.
सुरंग टाइप कुछ होता है उनका, सोल्जर का, जिसमें वो रहते हैं एनिमी से बचने के लिए। मिडल हेडेड होता है कंफ्यूज जो होता है उसको बोलते हैं। lit up, become bright with happiness, खुशी से चमकना। ओके, and students, is the revision of chapter first have been completed, and now you have to revise it attentively and sincerely. If you have any query or doubt, you can contact me. Thanks.